तो बैठना छीन भर को बैठना तो थी ना चालू करना चालू है कैमरा से झुकाए मत सीधा रख बे सीधा दिख रहे हैं नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश में हैं हम इस वक्त और किसानों के खेतों में हैं और जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जब रोपा का काम हुआ था तब मैंने बताया था कि किस प्रकार से फसल में पोंगा लगा था और पोंगा लगने की वजह से बालियां ख़राब हो गई और फसल जो है अच्छे से नहीं हो पाया। इस प्रकार से अधिकांश खेतों में हमने ये देखा था और ये मुद्दा हमने उठाया था, लेकिन जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग रहते हैं उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगता है। आप जैसे देखेंगे अभी फसलों की कटाई हो रही है और अभी फसलों में कटुआ जैसी बीमारी भी देखने को मिलती है जिसमें बालियाँ कट करके गिर जाती है, फसल बर्बाद हो जाता है, यानी कि जो फसल होना चाहिए वो पूरा प्राप्त नहीं हो पाता है किसानों को। इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहते हैं, आप तक जानकारी पहुंचाते रहते हैं। अभी यहाँ पर धान कटाई का काम चल रहा है, ऐसी समस्याएं अभी इन खेतों में देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ फसल जो है खड़े खड़े सूख गए हैं। इस प्रकार से ये कई प्रकार की समस्याएं हैं। अभी जैसे माहौल यहाँ पर बदल का भी है, यानी कि फसल अभी देखेंगे आप ये लगातार 2-2.5 एकड़ का यहाँ पर फसल कट चुका है और अगर ये बारिश हो जाएगा तो ये फसल मतलब खराब हो जाएगा, यानी कि इनको समेट नहीं पाएंगे तो एक दिक्कत और हो जाएगी कि फसल खराब हो जाएगा, पानी में भीग जाएगा। इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, अतिवृष्टि की समस्या हो जाती है, सरकार किसानों का ध्यान नहीं रहता है और जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ही हम अभी बात करें भाजपा की सरकार की, तो चुनाव के दौरान किसानों को धान का जो मूल्य है वो 3,000 रुपये देने का इन्होंने वादा किया था। किसानों से वादा किया और उन्होंने वोट भी ले लिया। एक साल निकल गया, पिछले साल धान खरीदी हो गया और इस बार अब धान खरीदी का समय आ गया, यानी कि पिछले बार ही किसानों को 3100 रुपये धान का देना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं दिया और ये दूसरा साल आ चुका है और सरकार के मुंह से अभी भी कोई स्पष्ट योजना नहीं दिखाई दे रही है कि वो किसानों को 3100 रुपये धान का देंगे या नहीं देंगे और गेहूं का भी 2700 रुपये प्रति क्विंटल देंगे या नहीं देंगे। इसको लेकर के भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। बस सत्ता में एक बार आ जाने के बाद ऐसा दिखाई देता है कि वो मुकर जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ही चुनाव के समय लाडली बहना योजना भी चालू किया गया, अभी तक उसमें 1250 रुपये ही जो है महिलाओं को दिया जा रहा है, जबकि वादा इन्होंने 3000 रुपये तक करने का किया था। तो 3000 रुपये तो अभी तक नहीं हुआ है और यहाँ पर फसलें जो है वो प्रॉपर जो प्राप्त होना चाहिए था किसानों को वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान भाई भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि ये जो से पोंगा रोग, फिर आप लोगों ने ये कटुआ रोग, इन सब समस्याओं को देखा है तो इनसे मतलब कैसा लगता है? मतलब इस ओर ऐसा लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, पटवारी निरीक्षण में आए, तहसीलदार आए, मतलब हमारे जो जनपद तहसील स्तर पर जो कर्मचारी हैं वो निरीक्षण करें, अगर किसी को ज़्यादा ही नुकसान हो चुका है तो उनका मुआवजा मिले या ना मिले, ऐसा कुछ नहीं। अभी देखो छत्तीसगढ़ से मैं आया हूँ, अभी वो मुख्यमंत्री अभी रेंगाखार में देखो पूरा जनता को, पूरा किसानों को लेके यार फिर वहाँ मीटिंग ले रहा है। हाँ। अभी जितना भी कागजात बनू के दो ऐसे करके वो बोल रहा है। अब उनका भाषणबाजी अभी चालू है। हाँ। कहाँ? ये रेंगाखार में है ना। हाँ। अब तो भाई ये मध्य प्रदेश में इतने चूतिया बनाने का तेल लगाते हैं। हाँ। इतना मशीन है यहाँ चूतिया बनाने का। हाँ। तो वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी देखो कितना फसल बंजर नदी से बाढ़ों से गए। हाँ। उसमें किसी का दे रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे हैं। वो चूतिया बनाने का चक्कर। भाई किसान कमाता है। हाँ। करने की खाने के लिए। हाँ। वो भी नहीं हो रहा है तो फिर मतलब क्या निकलता है? ये सामने में आने में वोट लेने के लिए तो ऐसे बोल देते हैं तो साले जरूरत से ज़्यादा और काम कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। अभी बोला है कि नहीं प्रति आदमी को 20 किलो मिलेगा चावल। अभी साले 5 किलो नहीं मिल रहा है। हाँ। तो फिर ये क्या है? छत्तीसगढ़ में बताइए चावल मिल रहा है, चना मिल रहा है। हाँ। तेल मिल रहा है, दाल मिल रहा है। हाँ। और ये एमपी में क्या है? ये मध्य प्रदेश में क्या है? ये सरकार चावल और गेहूँ। हाँ। बस चावल, नमक वो भी हाँ। पैसा देना पड़ता है उसका भी है। हाँ। शक्कर भी मिलता है तो वो भी बराबर नहीं मिल पाता। हाँ। तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए ना। सामने में अपना में ना आटा, चना, दाल सब मिलता है कि नहीं। हाँ। और तो हमारे एमपी में बस गेहूं और चावल। हाँ। मुश्किल से वो भी मिल रहा है शक्कर। हाँ। वो भी नहीं के बरोबर, कभी कभी मिलता है, कभी कभी 2-2, 3-3 महीने से नहीं मिलता। हाँ। वो भी सबको नहीं मिलता है ना। अब घोषित तो कर दिया कि भाई 20 किलो चावल प्रति इंसान को दिया जाएगा। हाँ। सरकार ने कहा है। हाँ। मोदी सरकार ने भाषण दिया, हमने सुने। हाँ। और अभी तक के हमको 5 किलो भी नहीं मिल रहा है।
कहाँ मिल रहा है? हाँ। किसी को मिल रहा है 5 किलो? नहीं मिला। संख्या के हिसाब से देते हैं 20 किलो 5 किलो हाँ। 35 किलो, बस उतना ही मिलता है। हाँ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जब कहते हो जो घोषित कर दिए उस घोषित अपना जबान को पूरा करो, हाँ। तब तो सरकार माने जाएगा और फिर सरकार को हम चलाएंगे। हाँ। और सरकार हमको चलाए तब तो चलेगा, ये जनता चलेंगे, आप भी चलेंगे, सब चलेंगे। एक प्रकार से मध्य प्रदेश किसानों को मूर्ख समझ ले। 3100 रुपए धान का वादा किए थे कि नहीं? बताइए। छत्तीसगढ़ में अभी 3100 रुपये मिल गया। छत्तीसगढ़ में भी वादा किए थे बीजेपी वालों ने, वहां दे दिए। वहां दे दिए। और यहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ मिला है? तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? तो भाई सरकार तो एक ही है ना, है? मात्र वो क्या है कि प्रदेश बांटा गया है। हमारे जो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से मतलब वो भी तो छोटे छे ना हमारे से। मध्य प्रदेश से उसने हाँ ये मध्य प्रदेश से उसको छत्तीसगढ़ को हिस्सा दिया है। छोटे भाई है वो बेटा, छोटे भाई है। और वो कह रहा है कि भाई आप बड़े नहीं कर सकते तो हम तो कर रहे हैं ना जी। तो फिर अब किसका घाटा हो रहा है? हमारा मध्य प्रदेश का घाटा। बाटा भी दे दिए उनको और उनको ज्यादा फायदा आ रही है। मध्य प्रदेश में क्या है कि यहाँ कितना घाटा है? हाँ अभी रुक जा भी। ऐसे है तो ऐसे जितना भी घोषित कर देते हैं तो दिखाने के लिए, खाने के दांत अलग है, दिखाने का अलग है क्या? ऐसे थोड़ी होता है भाई। सबके लेके चलो। छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, पहले बाद में छत्तीसगढ़ में घोषित किए थे ये 31, हाँ ये 31 कुंटल। और यहाँ मध्य प्रदेश में पहले घोषित हुआ था केनवासिन के टाइम, और वहाँ मिल गया और यहाँ नहीं मिल रहा है। दाल आटा सब वहाँ, तेल सब मिल रहा है। यहाँ भोसड़ी के मुश्किल से वो गेहूं मिल रहा है, चावल, और वो भी प्रति आदमी को 20 किलो घोषित किया गया था। तो ये जैसे आप लोग किसान भाई लोग साथ में बैठते हो, तो ऐसे जो वादा उन्होंने किए थे बीजेपी वालों ने, शिवराज सिंह चौहान, उस समय तो मोहन यादव के सामने किए नहीं थे इनने, है ना? प्रधानमंत्री जी आते थे और वो शिवराज जी, और वादा कर दिए धड़ाधड़ कि हम किसानों को 3100 रुपए देंगे। तो जैसे आप भाई किसान भाई लोग सब लोग साथ में, आप तो पूर्व सरपंच रहे हैं शायद हमारे पंचायत से, तो हमारे साथ सरपंच जी हैं, पूर्व सरपंच जी हैं, तो वो आप जो बैठते हो तो ऐसे चर्चा नहीं करते क्या? मतलब कुछ आंदोलन के लिए, जैसे मैं आज बताता हूँ, ये परसवाड़ा में जो है ना सरेखा, तो वहाँ आज कांग्रेस के जो विधायक हैं मधु भगत और फिर सम्राट सारस्वर जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे सांसद का, तो उन सब ने मिलकर के आज किसानों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू की है, मतलब विरोध प्रदर्शन के वादा खिलाफी के खिलाफ। 3100 धान का 2, 2700 गेहूं का 2, ऐसा करके। तो ऐसा मतलब आप लोग कुछ सोचते हो क्या? ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं सोचते हैं, नहीं कहते हैं हम कि वादा किए हैं, वो वादा हमको दिख नहीं रहा है इनका। जो वही सामने में बोल देते हैं, पीछे जाके कहाँ घुसे रहते हैं पता नहीं। मेंचका के बरोबर है ना, सामने तो इतने चमका देते हैं, इतना बता देते हैं, तो साले एकदम गदगद किसान हो जाते हैं, मजदूर हो जाते हैं, पेट भर गए, है ना। और फिर इधर देखो भूख मर रहे हैं, क्या मतलब? इधर देखो अभी कि सबसे ज्यादा तो ये बारिश में अभी बाढ़ आया ना बंजर नाला में, उसमें ज्यादा कितना घातिक हुआ है किसानों का, बर्बाद हो गया, है ना। उसमें कोई सुनवाई नहीं है ना, कोई पटवारी आया तहसीलदार। अरे वो जाओ, वो पटवारी तहसीलदार के पास तो वो धमकाते हैं और उल्टा कि अरे यार तुम्हारे काम करेंगे क्या, हम दूसरे काम नहीं। अरे तो काहे का काम करते हो? किसानों का काम नहीं करोगे? वही काम के लिए तो बैठे हैं ना। ये तो बड़ा मतलब है। और साले वहाँ जाओ तो धमकाते हैं। और साले किसी एक के नाम, अब 4 के नाम में है जमीन मान के चलो, अब 4 को, एक को मिल गया पैसा, अब वो 3 देख रहे हैं कि वो पैसा मिलेगा तो सब बांट के खाएंगे। तो भैया सबका नाम से जब फार्म भरवाए, वो आधार कार्ड दिए, खाता नंबर दिए, अब फार्म भरे, उसी जमीन का मतलब एक मान के चल 5 एकड़ है, 5 एकड़ 4 भाई को कितना मिलता है वो, है ना, कितना मिलता है? उस आधार से वो जब फार्म भरे तो उसको अपना भी तो उसको कर सकते हो ना, है ना। उसको कितना मिलना चाहिए, उसको कितना, और कितना मौजाना इनको देना चाहिए वो, है नहीं? बिल्कुल है। तो एक को दे दिए, भर गया उसका जेब, अब वो उसके पीछे दौड़ रहे हैं लोग, सभी लोग दौड़ रहे हैं। और फिर पटवारी तहसीलदार के पास जाते हैं तो साले तुम्हारे ही पंचायत में, तो तुम्हारा ही गांव में, अरे तो हमारा ही गांव में तो बंजर नदी हमको परेशान कर दिया ना, बंजर नदी से परेशान। इधर तालाब से बंजर नदी है, इसमें कितना लोग, कितना एकड़ का फसल बर्बाद हुआ होगा? यहाँ तो कम से कम 50 एकड़ से ज्यादा बर्बाद हो गया। 100 एकड़ का होता, बहुत बड़ी समस्या है, मतलब कोई ध्यान नहीं, 100 एकड़ से कम नहीं हुआ होगा। हाँ
ज्यादा हो गया होगा, लेकिन ये अभी अंदाज जैसे बता ये रहा हूँ। सांसद जी आई थी यहाँ शिखर में देवरी मेटा में, तो ये मुद्दा नहीं बताया क्या उनको? कोई सांसद किसी कहाँ आए थे? आई थी ना यहाँ भारती पारथी जी, ये वो जो शिखर नहीं है क्या देवरी मेटा में, हाँ। वहाँ बुलाए थे तो वहाँ गई थी काजू प्लांटेशन में कार्यक्रम हुआ था। अब आप नहीं पता रहा? हाँ नहीं पता होगा। इतना आवेदन देते देते तुम्हें अरे हाँ 5 साल जी, बीत हाँ। जाएगा फिर भी काम नहीं कर सकता है, ऐसे तो करके ये बोल रही समस्या थी का वो। बताना था ना, ये तो अभी तत्काल की समस्या है ये तो। हाँ नहीं हम तो नहीं गए थे, कोई दूसरे भाई हाँ, गए दूसरे, थे। अरे हाँ हाँ मैंने भी सुना था वीडियो में, हाँ, मैडम बोल रही थी कि हाँ सांसद के इतना मैं सारा तो काम दे दिए हो। इतना सारे देवरी मेटा सुखतरा गोवारी में इतना काम दे दिए तो मैं तो 5 साल तक के नहीं कर पाऊंगा। अरे तो काहे के लिए बनते हो, क्यों बनते? अरे बनेगा जी, धीरे से बन जाएंगे, बनाएंगे। ऐसा बोलना ऐसे चाहिए। बोलना चाहिए ना, क्या बन वो तो जाने मुंह के से बाद में स्पष्ट बोल रहे हैं कि स्पष्ट बोल काम रहा है नहीं कि हो पाएगा। मैं कैसे करा सकूंगा इतने दिन तक के? हाँ। ऐसे बोल रहे हैं 5 साल तक के, तो हाँ। फिर मतलब क्या निकला? तो बड़ी अब बनने से सामने में आने में तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बातें कर देते हैं तो साला धर नहीं पाएंगे किसान लोग, मजदूर लोग। हाँ। इस प्रकार से बातें करते हैं। जब सामने आने के बाद में क्या बोलते हैं कि अब कर नहीं पाएंगे, तो कर फिर नहीं क्यों बन गए? हाँ। तुरंत लिख के दे दो कि हम नहीं कर पाएंगे, हाँ, क्यों सामने आ गए? मतलब स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि स्पष्ट- ना काम नहीं हो हाँ पाएगा। काम नहीं हुआ, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा जी। हाँ। अरे हाँ बनाएंगे, हम्म। धीरे से बनाएंगे। 5 साल गुजारना है हमको, 5 साल तक के हम बना के देंगे ना आपको। बिल्कुल। ऐसे तो बोलना ऐसा चाहिए ना बोलना भाई। चाहिए, हाँ। तो वो बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है कि मैं 5 साल तक ये काम नहीं कर पाऊंगा, इतना काम। तो क्यों बने हो फिर 5 साल नहीं कर सकते? 5 साल आप मत रहो। मत रहो, हाँ। मत रहो, 2 हाँ। दिन 5 दिन भी मत रहो। हाँ। ऐसे किसानों का और मजदूरों का, अरे पंचायत का जितना भी जनता है उनका कहना है हाँ। और कहते हैं। हम्म। ये जैसे ये भी ये पूरा मशीन से कटा रहे हैं, पूरा खेती आजकल मशीन से हो रहा है। अभी जैसे कुछ लोगों ने बोले कि हम मजबूरी में मशीन में कटा रहे हैं, हमको मजदूर नहीं मिल रहे हैं कटवाने के लिए, घर में नहीं है लोग। तो मतलब ये जैसे पूरा मशीन से खेती हो रहा है तो कुछ बचता होगा? मतलब मैं तो गुड़ा भाग करके देखता हूँ तो समझ नहीं आता कुछ। नहीं अपन को ना ये मशीन से ना हमको थोड़ा सी फायदा है। हाँ। क्या है कि कम से कम 1 घंटा में कम से कम 50 डिसमिल तो कटता होगा। 50 डिसमिल हाँ ना, कटता एक मोटा हिसाब। हाँ। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि ज्यादा कटना चाहिए। हाँ। ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन 50 डिसमिल तो कटता होगा ना हाँ। एक घंटा में। हाँ। तो उसमें हमको फायदा है ना। 50 मतलब कितना में काट रहे हैं अभी? ये नहीं, मशीन से 650 600 मान के चल, है ना। 600 से काट रहे हैं तो हमको तो वहाँ ज्यादा लग जाता है ना, 1000 रुपया लगता मतलब है। मजदूरों से कटवाते तो ज्यादा लग जाता है। है हाँ। मजदूरों से। हाँ, तो अब ठीक है मशीन। है ना, तो मशीन से हमको फायदा है वैसे। हाँ। लग रहा है मेरे को। हाँ। अब मेरे को नहीं, सभी को लग रहा है। तब तो मशीन के हाँ, पीछे तभी तो मशीन से कटा रहे हैं। और बोझा के लिए फिर घर ही से पूरा नहीं, सब वो तो अपन कर लेते हो हैं। जाता बोझा है, तो अपन खुद कर लेते हैं। खुद मजदूर हैं, खुद किसान हाँ। हैं। ज्यादा ही हम मजदूर के पीछे दौड़ेंगे तो किसानी हमारा कैसे होगा? हाँ। सब चीज तो वो मशीन से, मजदूर से दे देंगे तो हाँ। फिर हमारे लिए बचेगा क्या? क्या बचेगा? है कि नहीं? तो और ये जैसे बाढ़ से एक समस्या में फसल सपेट में आया। हाँ। और फिर पोंगा का भी बहुत चला था। हाँ। और अभी ये कटुआ अभी से जो इधर कटुआ भी है। इतना कटुआ है साले, एक बंदी में साले एक बोरी निकलता है 50-50 किलो का। ऐसे अब उसका सब ये बाली सहित हाँ। 50 किलो के बोरी में भर के निकालते हैं एक बंदी से, एक बंदी, है ना। तो फिर और तो मिला पूरा- के किसान को पूरा घाटा समेट भी नहीं सकते। समेट भी नहीं सकते। कहाँ पूरा मिलेंगे वो? निकल एक गया एक दाना तो नहीं हाँ। सकते ना अपन। हाँ। जैसे बाहर से बन जाता, खनियार छील लिए, हाँ। उसमें हम बाहर लेते बाहर हैं। लेते इसमें कहाँ से खुटी रहते हैं? बर्बादी है ना जी। कैसे? अब वही तो हम ये सब देखो, बाढ़ से फसल बर्बाद हुआ, पोंगा से, फिर कटुआ से और अन्य कीटनाशक जैसे ये कीट बीमारियों से, फिर अभी अतिवृष्टि, फिर अभी ओलावृष्टि से भी बर्बाद होता है। फिर अभी ये बदल हो रहा है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिक रूप से देखना चाहिए प्रशासन को। अगर क्षति हो रही है, ज़्यादा ही क्षति हो रही है, तो उन सब की भरपाई के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। और ये जिस प्रकार से वादा उन्होंने किया बीजेपी की सरकार ने 3100 रुपये धान का, तो वो पूरा जरूर किया जाना चाहिए। क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी का कोई ये नहीं था सत्ता में आने के लिए। किसान मजदूरों के बल पे ही वो सत्ता में आए हैं। वादा किए 3100 2700 लाडली बहन कह दिया। लाडली बहन को कह दिया कि मैं इतना पैसा दूंगा। और अभी कितना दे रहा है? 1250। अभी वो रक्षाबंधन के लिए बोल रहे थे कि नहीं 3000 डालूंगा। फिर हम भाषण में सुने है भाई, क्या मोबाइल से भी सुनते हैं, टीवी से भी सुनते हैं कि 3000 अभी रक्षाबंधन के लिए भेजाऊंगा। वो भी नहीं भेजाए, न दिखा भी नहीं। वो 1250 है ना, नहीं दिए है। अभी दिख ही नहीं रहा है। तो कैसे? ऐसे सरकार मतलब धोस मत दे करे और फिर दे मत।
नहीं तो फिर देना ही नहीं चाहिए। या फिर जितना संभलता है उतना ही वादा संभलता है उतने वादा करो कि जितना हमसे बन सकता है। हमको 5 बंदी कमा सकते हैं हम, तो हम 5 ही बंदी, हम 10 बंदी कमाने जाएंगे तो फिर कैसी किसानी करेंगे हम, है कि नहीं? तो उतना हमारे पास औकात नहीं है करने के। जब भाई शासन, भाई हम किसान लोग धान बेच के खर्च करते हैं और सरकार कहाँ से खर्च करता है? शासन का। हमारा चीज सब कुछ है, हमारा पैसा है, हमारा शासन है, हमने पैसा छापते हैं और हमारा ही पैसा में ये हमको चूतिया बनाते हो तुम लोग। ये खुला शब्द है, ये किसान वैसे ही कह रहा है और अभी मैं स्वयं बोल रहा हूँ, किसी को कहने का क्या जरूरत है। और किसान इस बातों से सहमत हैं और मजदूर भी सहमत हैं। बिल्कुल, मजदूर भी परेशान है पूरा। तो ये हमने यहाँ पे चर्चा की हमारे किसान साथियों के साथ, और इस प्रकार से ये समस्या है, इनके ओर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार से सरकार ने वादा की है उसको पूरा करे, और लाडली बहनों को जो वादा की थी वो भी पूरा करे। एक तरफ से वादा करके मुकरना ये गलत बात होती है, और ये सब समस्याओं को देखे, थोड़ा सा मुआवजे की तरफ काम करे। तो ये वीडियो हमने आपको दिखाया है ग्राम पंचायत ग्वारी से, और ये मध्य प्रदेश का एक गाँव है, बिरसा तहसील है। धन्यवाद, जय हिंद। हो गया। हाँ।